हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे। और मैं रात को 1 बजे रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चलो छोड़ो उस बात को। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या है यार, सामने लिखा है यार, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मैंने कल थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दिया था। और हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड हम लोग कौन से चैनल पे हैं मैं तो बताना ही भूल गई। वेलकम टू माय चैनल, लेट्स लर्न टुगेदर। इट्स नॉट टुगेदर नाउ, इट्स लेट्स लर्न विद डी ए मतलब दीपिका आनंद। मेरे नाम के इनिशियल्स हैं। आई एम दीपिका आनंद एंड अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो आई एम योर होस्ट और यू कैन से आई एम योर टीचर, जो भी देख रहा है ये चैनल उसके लिए। तो चलो, हम लोगों ने कल थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया था कल, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, ये पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको मैंने थोड़ी थोड़ी सी ओवरव्यू दे दिया था। अभी हम और पढ़ेंगे, अभी डोंट वरी, अभी और पढ़ेंगे। तो जो काम की चीज़ें हैं आप वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है, अभी हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेंटली भी पढ़ लिया था शायद हम लोगों ने। आगे चले, हाँ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। तो कल हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ ली थी। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग क्या काम की चीज़ करने वाले हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ब्रश ले लेते हैं। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। तो भाई हमारे पास इन 1808 में, यहाँ है कहाँ गया, इन 1808 में जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी को। उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ये चैप्टर जो है ना ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। ये चैप्टर 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ये थ्योरेटिकल बेस पे है, ये थ्योरी बेस पे है थोड़ा सा। तो ये इसका थ्योरी है, तो जल्दी जल्दी थोड़ी सी थ्योरी है तो वो पढ़ लेते हैं आज के छोटे से लेक्चर के लिए, ठीक है। तो बोर नहीं होना, बस सुन लेना और देखो नोट सामने ही है, इसको पढ़ो, रीड करो और आपको याद हो जाएंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सुनो, थोड़ा रीड करो तो आपको आराम से याद हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो चलो फिर, तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई थी, मतलब मेंटली, ये जो पीरियोडिक टेबल कल मैंने आपको बताया, ये पीरियोडिक टेबल कैसे बना। ये जो पीरियोडिक टेबल था इस तरह से, ये सब कैसे बना, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये जो हमने दिखाया था ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये कैसे बना, ये बहुत सारी डिस्कवरीज के बाद बना, ठीक है ना। कि पता क्या हुआ कि पहले मतलब देखो, अब 1808 की बात कर रहे हैं हम, 200 साल 250 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो तब से साइंटिस्ट जो है वो कोई ना कोई काम करते ही रहते थे, है ना। तो वो डिस्कवरीज करते ही रहते थे। तो जॉन डाल्टन जो है वो उस टाइम पे क्या थे, जॉन डाल्टन ने प्रपोज की थी एटॉमिक थ्योरी। देखो ना, 1800 ईस्वी की बात कर रहे हैं, एटॉमिक थ्योरी तब दी उन्होंने, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश। एक आटम जो है वो इसको डिस्टिंग्विश किया जाता था, उसको मतलब उसको सीरियल वाइज जब लाया गया, वो एटॉमिक वेट के जरिए लाया गया, ठीक है। एटॉमिक वेट के जरिए लाया गया, मतलब उनको सीरियल वाइज जो था वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको सीरियल में लाया गया था। और भी बहुत सारी अर्लियर अटेम्प्ट हुई थी, ठीक है। पीरियोडिक, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में अर्लियर बहुत सारी ये अटेम्प्ट हुई थी। तो अभी हम लोग सीरियल वाइज उनका थोड़ा सा नाम पढ़ेंगे, 4 ही हैं तो 4 आराम से सुन लो फटाफट और फिर सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। तो डोबिनियर ट्रेड है सबसे पहला जो ये हमारा डेवलपमेंट हुई थी, ये है डोबिनियर ट्रेड्स। उन्होंने क्या किया था, ये है इनका नाम है वुल्फमैन, वुल्फ वुल्फ क्या नाम है, गैंग, वुल्फ गैंग डोबिनियर नाम है इनका, DOEBEREIN। इनके नाम से ही लग रहा है कि ये जर्मन है ना, नाम से ही लग रहा है, हम ये जर्मन केमिस्ट है ये, ठीक है। वुल्फ गैंग डोबिनियर जर्मन केमिस्ट है। केमिस्ट लिखने की जरूरत है इन 1817 में, ठीक है। इन्होंने ये अटेम्प्ट दिया था, जॉनी वुल्फमैन, जॉन वुल्फ गैंग डोबिनियर ने दिया था, ठीक है। नाम पता चल गया, लिख लो और मैं ये साफ कर रही हूँ, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या है, ही अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, सिमिलर एलिमेंट्स इन द ग्रुप को उन्होंने अरेंज किया इनटू 3 ग्रुप्स में, 3 मतलब 3 ग्रुप्स में उन्होंने अरेंज किया एंड शो दैट देयर एटॉमिक वेट, और उनको उनके एटॉमिक वेट में शो किया, शो दैट देयर एटॉमिक वेट वर आइदर नियरली सेम। मतलब उन्होंने जो 3 ग्रुप बनाए थे ऐसे ऐसे करके,
वो इस तरह से अरेंज किया कि या तो उनका एटॉमिक वेट आइदर सेम है, ठीक है, या फिर नियरली सेम है, या तो आइदर है या तो नियरली सेम है, ठीक है, एक जैसे हैं, और द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू, ठीक है। तो जो बीच में है, मतलब ये जैसे मिडल होता है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाला होता नहीं, तो ये जो होता है हमेशा एवरेज रहता है बीच वाला, है ना, सेकंड नंबर वाला जो होता है एवरेज रहता है। तो यही बात करने की कोशिश कर रहा है कि ही अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री, तीन ग्रुप में उन्होंने अरेंज किया, एंड शो दैट देयर एटॉमिक वेट वर आइदर या तो नियरली सेम है, ठीक है, या तो फिर एटॉमिक वेट ऑफ द जो मिडिल टर्म है वो एवरेज है, अप्रॉक्सीमेट है, उसका अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू, मतलब इधर वाला और इधर वाला इसका, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे, पूरा टेबल देखेंगे। दिस ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स वर कॉल्ड द डोमिनियंट रेट। इसको क्या बोला जाता था, ये जो एलिमेंट है, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप था, इसको क्या बोला जाता था, डोमिनियर्स ट्रेड, है ना। और दिस जनरलाइजेशन, इसकी जनरलाइजेशन को बोला लॉ ऑफ ट्रेड्स, बोला इसको, क्या बोला था, लॉ ऑफ ट्रेड्स, क्या बोला, लॉ ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। लॉ याद रखेंगे, लॉ ऑफ, यार स्पेलिंग गलत हो जाती है, लॉ ऑफ ट्रेड है ये, TRIADE, ट्रेड, लॉज ऑफ ट्रेड, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तीन ग्रुप में डिवाइड किए थे, और जो तीन ग्रुप में एक ये जो इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं ना, हाँ, तो ये रो में क्या था, तीन थे, और तीन में क्या था, तीन में क्या था, तीन नियरली सेम या फिर अप्रॉक्सीमेटली सेम, और यहाँ तो फिर ये बीच वाला जो है वो इन दोनों का, इसका और इसका एवरेज रहता था, ठीक है। तो देखेंगे, चलो देखते हैं। ये रहा, ये रहा, देखो ये मीन ऑफ टू, देखो ध्यान से, ये देखो मीन ऑफ 1 और 2 लिखा हुआ है, और ये तीन तीन का ग्रुप बनाया हुआ है ना, तीन तीन का ग्रुप बनाया, ध्यान से देखो, तीन तीन का ग्रुप बनाया हुआ है। तो मैं बार बार पता क्यों देख रही हूँ, कभी कभी माइक बंद ही हो जाता है, ये मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। तो तीन तीन का ग्रुप यहाँ पे बनाया हुआ है मेरी तरफ। तो ये देखो, जैसे फर्स्ट ग्रुप है लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम का, लिथियम सोडियम एंड पोटासियम, पोटासियम, लिथियम है 7, ठीक है, एटॉमिक नंबर मास इसका 7 था, सोडियम का था 23 एंड पोटासियम का था 39। और देखो इन दोनों का एवरेज क्या बोला था, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज बोला ना, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज बोला इन्होंने, तो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज कितना निकला, 7 + 39 अपॉन 2, एवरेज ऐसे ही निकालता है। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया हमारे पास, इन दोनों को सम किया तो 9 + 7 कितने हो गए, कितने हो गए 16, 6 लगाया, 1 कैरी 3 4 46, 46 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 23, ठीक है, 23 आ गया। मैं अपनी फोटो गिरा लेती हूँ यहाँ से, तो क्या हुआ यहाँ पे 23 आ गया, पता चल गया, समझ आ गई, क्लियर हो गया। दूसरा ग्रुप क्या बोलता है, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, इसको क्या बोलते हैं यार बताना, इसको स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम बोलते हैं इसको, ठीक है। कैल्शियम का मास है 40, इसका है 88 एंड बेरियम का है 137। और देखो 140 + 137 इज इक्वल टू कितना हो गया, करके देख ले, 40 + 137 कितना हो गया, 1 7 एंड 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। और इसका डिवाइड बाई कितना आ गया 8.88.5, ये आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है। आगे चलो, थर्ड एग्जाम्पल देख लो, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन देखो 35.5, ब्रोमीन 80 एंड आयोडीन कितना 127। तो देखो अगेन फर्स्ट एंड थर्ड को प्लस किया, ठीक है, कितना आया, कितना आया 5.75, 12 1 एंड 2 3 5 6 एंड 1, ठीक है, इसको डिवाइड किया 2 के साथ तो आया हमारे पास 8125, ठीक है, समझ आ गया, डोमिनेट रेट समझ आ गया आपको, अच्छे से समझ आया। आगे चलते हैं आगे, ठीक है। अब ये है हमारे पास, मैं कहाँ छोड़ूँ अपनी फोटो, यहाँ, ठीक है, कर लिया ये, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी हमारे पास दो और आगे ग्रुप, ये है, इनका मुझे प्रोनाउंस करना भी नहीं आता अच्छे से, ये देखो टैलरिक, स्क्रू और हेक्सल, हेक्सल, ये है सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर क्या है, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का सेकेंड पार्ट, ठीक है। टॉलरिक, TELLURIC, टॉलरिक स्क्रू, SCREW, स्क्रू, ठीक है। और इसको हेक्सल भी बोलते हैं, HELIX, हेलिक्स, हेलिक्स, हेलिक्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है, हेलिक्स भी बोला जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट रियल पीरियोडिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट वाज, क्या थी, जो रियल पीरियोडिक कन्फिग्रेशन जो दी थी पहले वो इसने दी थी,
टॉरिक्स क्रू और फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे इन 1862, ठीक है। और प्रपोज बाय कुछ और भी लिखा हुआ है इसके आगे, प्रपोज बाय मैंने लिखा नहीं, इसमें मेंशन नहीं किया, आपको बता दूँ मैं, प्रपोज बाय AEB दा, स्पेनिश लग रही है ये, फ्रेंच, ये ऐसे नाम फ्रेंच होते हैं, ना या खैना OUPOIS। वैसे आपने क्या करना है इतना टफ नाम याद करके, लेकिन अगर आपको शौक मतलब आप करना चाहते हो तो मैंने बता दिया आपको, लिख लो AEBDE, दाब नाम के साथ लगाते हैं एज अ रिस्पेक्ट के लिए फ्रेंच लोग, CHENCOURTOIS, ठीक है। चलो आगे चलो, ये फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे इन 1862 में। इन्होंने क्या किया, एक वर्टिकल सिलेंडर लिया, वर्टिकल सिलेंडर ऐसे करके, वर्टिकल सिलेंडर ऐसे करके खड़े, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे सीधा होता है ना, तो वर्टिकल ऐसे खड़ा होता है लाइन स्ट्रेट पोजीशन में। तो उन्होंने एक वर्टिकल सिलेंडर लिया एंड ड्रॉ 16 इक्वि डिस्टेंस लाइन, उन्होंने एक वर्टिकल सिलेंडर लिया और 16 इक्वि डिस्टेंस लाइन बना दी, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 इस तरह से। उसके बाद क्या किए कि डिस्टेंस लाइन बना दी, बिकॉज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन वाज टेकन एज 16, क्योंकि वो ऑक्सीजन को लेके चल रहा था, क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीजन का O2 का एटॉमिक नंबर होता है 16, 16 होता है, तो इसलिए उसने 16 इक्वि डिस्टेंट लाइन्स खींच दी, ठीक है। आगे क्या किया उसने, ऑन द सरफेस ऑफ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर के परपेंडिकुलर पे, ठीक है। ही ड्रॉ देन हेक्सेल एट, सिलेंडर क्या होता है, 3D शेप में होता है ना, मान के चलो ये है, और उसके पूरे सिलेंडर के आसपास 16 लाइनें बना दी, ऐसे करके किया। सिलेंडर है ना, 3D शेप हो गया ना, ऐसे करके 3D, ये सिलेंडर है। इसकी पिक्चर नहीं मिली मुझे, बुक में नहीं थी तो इसलिए मैंने ढूंढी भी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप देख लो, ये सिलेंडर है और उसके आसपास आप चारों साइड पे, मतलब पूरे साइड पे आप 16 लाइनें खींच दो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ऑन द सरफेस ऑफ द परपेंडिकुलर, और पूरे मतलब एक्सिस सिलेंडर के आसपास पूरा 16 लाइन खींच दी, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ही ड्रॉ देन एक्सिस ऑफ, एक्सिस मतलब यहाँ पे डिग्रीज भी बना दी उसने, जैसे अर्थ की अर्थ होती है, तो हम लोग ये 5 डिग्रीज के वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेते हैं ना, वैसे, ठीक है। तो एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एक्सिस एंड अरेंज देम नोन एलिमेंट, और उसके नोन एलिमेंट जो नोन एलिमेंट थे ना उस टाइम पे 1862 में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में वहाँ पे एक्सल हेलिक्स में उसने डाल दिए। आगे है कुछ डालने लायक, ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट whose atomic weight differ from each other by 16 और multiply of 16 fell into the same cylinder। मतलब उसने कहा कि जो 16 या 16 से डिविजिबल होते हैं, मतलब मल्टीपल ऑफ 16 होते हैं, वो सारे के सारे सेम परपेंडिकुलर पे आके फॉल हो रहे हैं एंड शो नियरली सेम प्रॉपर्टीज, यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो रही थी, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं। तो हाउएवर दिस क्लासिफिकेशन ऑल्सो डिड नॉट रिसीव मच अटेंशन, तो इसको ज़रा मच इंटेंशन मिली भी नहीं है, अटेंशन नहीं मिली है, तो बेटर होगा आप जितना है उतना कर लो, ठीक है, ओके। चलिए आगे, तो अगला है, ये है इंपॉर्टेंट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव, ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव क्या है, किसने दिया था, ये इंग्लिश केमिस्ट है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन द लाइटर एलिमेंट वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है। क्या किया, जब हल्के एलिमेंट्स को उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मतलब पहले छोटा बड़ा 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 ऐसे 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 करके, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में हम लोगों ने क्या किया, उसको अरेंज कर दिया। द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 18th एलिमेंट, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी 18 ग्रुप है ना, है कि नहीं, है ना, हाँ। तो 18 एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट, मतलब जो 18th वाला था वो सिमिलर था फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के जैसा, दैट 18th नोट ऑफ द म्यूजिकल, 8th है यहाँ पे, 18th है यार, 18 नहीं है, पीरियोडिक टेबल 18 कहाँ से आ गया। When the lighter element were arranged in order of increasing atomic weight, the properties of every eighth element, 18th नहीं है, 8th element were similar to that of the first one, जैसे सारे गामा पाधानी सा होता है ना इंडियन उसमें, वैसे
ठीक है, वर्ड सिमिलर टू द एथ नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि म्यूजिकल स्केल होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 हो गए। तो 8 म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग उसने नापा। तो जैसे ये 8 म्यूजिकल नोट हो गए, तो जो वापस जो आता है यहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो सेम होती है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस लॉ को इन्होंने, इस जनरलाइजेशन को नाम दिया इन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव बोलते हैं इसको, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव। मुझे याद आया, मुझे आगे स्कूल में किसी इंटरव्यू में इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछा था, तो मेरे दिमाग में आया नहीं इसका, मतलब पता था लेकिन इंस्टेंटली आंसर नहीं आता कभी कभी, ऑक्टेव याद आ गया मुझे। चलो फिर आगे चलते हैं। ये आ गया तुम्हारा न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव का डायग्राम, ठीक है। नोट, म्यूजिकल नोट आ गई यहाँ पे, ठीक है। 8 म्यूजिकल नोट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 वापस 1 जाएगा। अब 1 से पीछे भी जाना ना, 1 ऐसे करके पीछे भी जाते हैं, इस ऑर्डर में भी जाएगा और इस ऑर्डर में भी जाते हैं, सारे गामा पाधा नी सा पाधा नी, सारे गामा पाधा नी सा। आगे क्या है, उल्टा भी आता है, सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसे करके कुछ आता है। चलो, तो सारे गामा हो गया। मैं क्या, रिकॉर्डिंग थोड़ी सी रुक गई थी और मुझे फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी क्योंकि साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो चलो, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, हम लोग कर रहे हैं नोट्स ऑफ म्यूजिकल स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ इसी के साथ मैचअप करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे गामा पाधा नीसा सारे गामा हो गया था, डो रे मी पा सो ला, ला के बाद क्या है, टी डो। ये बाद में एडिटिंग करने का यही नुकसान रहता है, सो ला डी। अभी देखो 8 नोट्स आ गए। 8 नोट आने के बाद यहाँ पे आपके पास आता है फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम है, बेरियम है, ब्रॉन है, कार्बन है और ऑक्सीजन। फिर उसके बाद एट्थ नंबर पे आता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन 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 आता है 8th नंबर पे। और इन दोनों की, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम है। और वैसे ही नीचे कैल्शियम आ रहा है, ठीक है, Cl कैल्शियम, कैल्शियम आ रहा है। ये दिए हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरियम, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आ रहा है। और उसके बाद ये आया फ्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सेम है। इन्होंने यही बोला, न्यूटन, ये क्या आया है, या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यही बोलता है, ठीक है। म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग चलता है ये। इसका इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग बनाया था। इन्होंने बोला था फर्स्ट और 8th वाले की जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये जो 4th वाला कॉलम देखो, इसमें कोबाल्ट और निकल दिख रहा है ना। तो इसमें क्या है, इसमें 2 एलिमेंट्स बस रहे हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसा तो पीरियोडिक टेबल बन नहीं सकता। और अगर उससे ऊपर वाली रो देखोगे तो कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोरीन, क्रोमियम, टेल्टियम, मैग्नीशियम, आयरन। और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोगों ने इसको सेट किया है ना। इंक्रीजिंग क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। और ये न्यू नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल्स के अकॉर्डिंग इसको सेट किया था न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने, ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है मुझे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब है नेक्स्ट 4th वाला टाइप, 4th वाला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन या फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो भी डिस्कवरी हुई है वो है लोथर मेयर अरेंजमेंट। क्या नाम है इसका, लोथर मेयर अरेंजमेंट। लोथर मेयर अरेंजमेंट इन 1969 में लोथर मेयर एक जर्मन केमिस्ट ने दिया था, ठीक है। उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे ले गए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को, कन्फिग्रेशन को। उन्होंने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको पीरियोडिक टेबल को सेट कर दिया। उन्होंने एक ग्राफ बना दिया, ये प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम, ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ बना दिया। ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मतलब एटॉमिक वेट डिवाइड बाय डेंसिटी को एटॉमिक वॉल्यूम बोला इन्होंने, ठीक है। एंड द
एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है ना, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, वो सेम प्रॉपर्टी ऑफ कर्व जो है वो उनकी सेम प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब कर्व के ऊपर सेम पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑलमोस्ट। अब सब कुछ सेम नहीं, मतलब ऑलमोस्ट। ये आ गया आपका ग्राफ, जो आप एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, है ना, EMU। एटॉमिक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में मेजर किया जाता है। तो ये आपका देखो, इसका ग्राफ देखो, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, बेरियम, इस तरह से कितने ग्राफ आ रहा है। देखो हीलियम ऊपर है, लेकिन हाइड्रोजन, नोबल गैसेज ऑलमोस्ट ऊपर है, लेकिन नोबल गैसेज नहीं है, सारी नहीं है। हीलियम ऊपर है, उसके बाद लिथियम, बेरियम, ब्रोन, कार्बन सारे नीचे है, नाइट्रोजन ऊपर है, क्लोरीन नीचे, फ्लोरीन ऊपर, नियॉन नीचे। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 3 एग्जाम्पल्स दी थी। एक है मोस्ट स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आगे क्या है लिखो लिखो, एल्कलाई मेटल। Most strongly electronegative alkali metals are lithium, sodium, क्या है, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और ये ग्राफ में आप देखो कि मोस्ट स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाई मेटल्स ने कौन सी पोजीशंस ली है। लिथियम, सोडियम कहाँ पे है, देखो सोडियम देखो पीक पे है ना, रुबीडियम भी पीक पे है, पोटाशियम भी पीक पे ही है, देखो ज़रा, जो भी पीक पे है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाई मेटल्स हैं, एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, क्लियर हुआ, होपफुली क्लियर हो गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या है, लेस, पहले मोर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव था ना, अब ये लेस स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इनकी एग्जांपल्स हैं मेटल्स, और इसकी एग्जांपल रहेंगी बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम। सेलेनियम है, ये क्या है सर मुझे बताओ, और ये बेरियम आ गया। ठीक है, तो ये है लेस स्ट्रॉन्गली, मतलब मीडियम मीडियम शेप में, लेस स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो कि S2 में आते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के में 2। मैंने बताया था, कल बताया था मैंने, अल्कलाइन मेटल्स क्या होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, कहाँ फॉल करते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको, है ना। तो ये देखो कहाँ पे फॉल करते हैं, ये नीचे नीचे फॉल करते हैं, नीचे मिडिल पोजीशंस पे फॉल कर रहे हैं ये, है ना, मिडिल पोजीशंस पे फॉल कर रहे हैं। ये बेरियम की पोजीशन देख ली, बाकियों की भी देखो आप ग्राफ के पास। वो थर्ड वाला है आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जिनको हैलोजेंस बोलते हैं, हैलोजेंस। ठीक है, ग्रुप 13 में आते हैं ये हैलोजेंस, F ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 में आते हैं, जिसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आई थिंक गलती से लिखा हुआ है ये। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखो कहाँ फॉल करता है ग्राफ के ऊपर, देखो देखो, इसमें फॉल ही नहीं करता, ये नेगेटिव है, बोल दिया ना मैंने आपको, ये है नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स जिनको है, एग्जाम्पल होगी हैलोजेंस। तो इसमें इनका नामो निशान ही नहीं है ना ग्राफ में। तो हमारे ये जो अभी वाले साइंटिस्ट की हैं, इस तरह से उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखो और आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको समझ आई है, और अगर नहीं भी आई है तो एक बार फिर से सुनो तो समझ आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है यार, मेरी मेहनत भी है, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को थोड़ा सा आगे लेके जाओ, है ना। और पता नहीं इस साल चलेगा भी या नहीं, क्या पता अगले साल भी बच्चे देख रहे होंगे। मेरे चैनल पे कोई भी वो नहीं है,
एड्स वगैरह नहीं आती, मैं प्योरली स्टडी करवा रही हूँ, ठीक है। हैंड रिटन नहीं, लेकिन मैं जब टेक्नोलॉजी है तो मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों ना करूँ। मैं टाइप करती हूँ अपने नोट्स खुद यार, नेट से मटेरियल लेके आती हूँ, बुक से मटेरियल लिखती हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर आपको बनी बनाई खिचड़ी मिल रही है। तो मेरी मेहनत पे थोड़ा सा तो लाइक बनता ही है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, कीप लर्निंग, ठीक है। आपकी आगे के सारे सब्जेक्ट्स में इसकी तैयारी हो जाएगी। मैंने सारे के सारे नोट्स वगैरह सारे ये सारा सिलेबस मैं बहुत अच्छे से डीपली करवा रही हूँ, ओके। सो ये होगी मन की बात। मैं स्क्रीन पे भी यही कह रही हूँ शायद। तो ये ग्राफ देखो आप ध्यान से और पिछला पढ़ो, और आपको ये टॉपिक जो है वो, ये चैप्टर जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल में कुछ क्या होता है, थ्योरेटिकल थियरी पढ़नी होती है, थोड़े ग्राफ्स पढ़ने होते हैं, वो चैप्टर आपको अच्छे से लर्न हो जाता है। आप एक बारी वीडियो देखोगे ना, कल वाली वीडियो भी देखोगे और आज वाली वीडियो देखोगे, तो आई थिंक एक वीडियो में या 2 वीडियो में ये ख़त्म कर दूँगी ये वाला चैप्टर। तो क्या होगा, अभी के लिए क्या करते हैं, गुड नाइट करते हैं, मैं सोने लगी हूँ। और ये 21 सेकंड तक मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मैं बातें ही कर रही हूँ आपके साथ, और मैं अभी भी बातें ही कर रही हूँ। तो गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।